नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और राजसमंद से बड़ी खबर। जी हां, राजसमंद जिले के उतनौल ग्राम पंचायत के प्रशासक सरपंच विजेंद्र उर्फ जितेंद्र पर दबंगई, ग्रामीणों को धमकाने और अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगा है। बड़ी खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि सरपंच की दादागिरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनका जीना तक दुश्वार हो गया है। साथ ही साथ सरपंच पर रामनाथ चौहान को कॉल पर गाली गलौज करने, धमकाने और झूठे मुकदमे में फंसाने की भी बड़ी धमकी देने का आरोप लगा है। गंभीर मामला है पूरा, जहां आपको बता दें, धमकी की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं सरपंच के भाई पर भी प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। ग्रामीणों ने कहा है कि विजेंद्र प्रशासक कॉल से पहले कांग्रेस से सरपंच रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता का नाम लेकर प्रशासनिक महकमे और ग्रामीणों को डराते धमकाते हैं। ग्रामीणों ने अब सरपंच के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है, लेकिन राजनीतिक अप्रोच के कारण कहीं ना कहीं प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और अब देखने वाली बात यह होगी, क्या इस खबर चलने के बाद प्रशासन किसी तरह के कोई अलर्ट मोड पर आएगा या कि कोई मामला ऐसे ही दब जाएगा, कोई कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा। इस मामले पे ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ उदयपुर संभाग के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ेंगे, पर उसके पहले हम चाहेंगे कि इस पूरी कॉल रिकॉर्डिंग को एक बार आप सुने, उसके बाद हमारे संवाददाता से भी इस पूरे मामले में हम जानकारी लेंगे। आई जान तू कटे पूछ रो ते खड़ो मु। हाँ तो मुँह तो आई जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं करो कहीं जो बताओ नहीं। हाँ अरे करो कहीं जो बताओ नहीं। करो नहीं थारे चोट पड़ी हो बतेरू मु। आई जान तू कटे पूछ रो ते खड़ो मु। हाँ तो मुँह तो आई जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं करो कहीं जो बताओ नहीं। हाँ अरे करो कहीं जो बताओ नहीं। करो नहीं थारे चोट पड़ी हो बतेरू मु। और इस पूरे मामले में हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद जोशी, ब्यूरो चीफ उदयपुर संभाग के, हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की कॉल रिकॉर्डिंग हमने फिलहाल सुनी है, पर हम चाहेंगे कि एक बार हमारे दर्शकों को आप ये जो पूरा मामला बताए, आपने इस पूरी खबर पर प्रकाश डाला है, अच्छे से संक्षेप से आप ही बता पाएंगे। रिकॉर्डिंग तो खैर हमने सुनी ली है, जनता ने भी सुन ली है। जी मैडम, हम बताना चाहेंगे नाथद्वारा के समीप उतनौल गांव है, जहाँ का सरपंच है जितेंद्र जो है, जो बहुत ही दादागिरी करता है, आम जन को परेशान कर रखा है। सरपंच है कि अभी प्रशासक है फिलहाल, फिर भी दबंगई इतनी यूज कर रहा है कि 40 साल से लोगों के कब्जे वो हटा रहा है। और हाल ही में जिस व्यक्ति को जिन्होंने मारा, इस पकड़ के सरपंच के बॉय द्वारा कुछ दूरी पर उसको बुलाया गया और इसके साथ मारपीट की गई। इस लेवल से मारपीट की, उसने नाथद्वारा थाना में एफआईआर भी दर्ज कराया, जिसको काफी जख्मी भी हुआ है। और एक बात ये बता दें कि पूर्व में इसके सरपंच के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए, बिजली चोरी का मामला भी दर्ज हुआ है। एक सरकार की जो एम्बुलेंस है उसके साथ भी तोड़फोड़ की गई है। उसके बाद एक फायरिंग का मामला भी हुआ है। इतने प्रख्यात इसके मामले हुए हैं, किसी राजनीतिक दबाव से सब सिस्टम से निकल जाता है और आए दिन ये गुंडागिर्दी करता है, लोगों का जीना दुश्वार कर रखेगा और फिर भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। यहाँ के मिली जुले प्रशासनिक पुलिस महकमे में नीचे छूट जाते हैं और आए दिन की समस्या होगी, जिसमें अभी आप देख सकते वर्तन में उसमें वो रिकॉर्डिंग में वो धमका रहा है कि चूत पड़ेंगे तेरे को। तो इस तरह बच्चे के साथ इस तरीके से लापरवाही करता है। बड़ी अभद्र। हाँ, जारी रखिए प्रमोद, जारी रखिए। इससे काफी परेशान है ग्रामीण और वो दबंगई से लोगों को परेशान करता है। काम करना चाहता है तो उसको काम नहीं करना और ब्लैक दबाव बनाता है और इसको क्या ये फर्जी तरीके से लोगों के मुकदमा करते हैं। पहले में एम्बुलेंस वाले मामले में इससे मुकदमे किए थे, इसके बाद फायरिंग चलाई, बीच और रात में फायरिंग करा, उसका वीडियो भी मुकदमा दर्ज हुआ था और बिजली चोरी, इसमें कई प्रकरणों का मुकदमे दर्ज हुआ है। फिर भी ये बचता फिरता है। प्रशासन इसके साथ राजनेताओं का दबा हुआ है और ये हर चीज बाहर निकल जाता है। हाल ही में इस ग्रामीण को इस तरीके से मारा, इसके भाई ने मिलकर, इनने वो आदमी दुख दे के फिर भी जी आपसे जानना चाहूंगी, अब हम क्या माने, प्रशासन जो है सरपंच पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, क्या माने? जी मैडम, मेरे को नहीं लग रहा है प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगा, क्योंकि पहले से 3 से 4 बार छूट के घूमता फिर रहा है, अभी तक उसको कोई प्रभाव नहीं है। अगर कोई मुकदमा 4 आदमी के ऊपर होता तो एक बार में ही आदमी अपना काम सरल तरीके से करता है। ये अपनी दादागिरी जो है लेके उसको मारा है। विजुअल में आप देखा होगा और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग जो है और ग्रामीणों ने बढ़ाया है और उसके बाद ग्रामीणों को मार फूट के और जिसके खिलाफ बोलता है तो उसको ये मुकदमा किसी का दर्जा देता है और आम जिसका ग्रामीण के लोग ज्यादातर परेशान है। प्रमोद, आपसे जानना चाहूंगी
कि जिस तरीके से बिल्कुल आपने सही कहा, रिकॉर्डिंग भी हमने सुन ली, हमारी जनता ने सुन ली। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फिर अब हम क्या माने कि भाई ग्रामीणों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करी जाएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, प्रशासन लेगा या नहीं लेगा? साफ तौर पे सीधा सवाल। जी मैडम, ये तो देखने की बात है कि खबर चलने के बाद, प्रकाशन होने के बाद क्या पुलिस प्रशासन सरपंच कार्रवाई करती है, और ये हर टाइम जगह ग्राम पंचायत के लोगों पर दबाव बनाता है और राजनीति का जोर जमाता है बड़े नेताओं का, और उसके साथ लोगों को प्रताड़ित कर रखा है। जी हाल ही में उस लड़के को इस तरीके से बुरी तरीके से मारा, इसके भाई द्वारा, मेरे भाई को अगर तूने कुछ जान से मार दूंगा, ये जान से मारने की धमकी दे रहा है, फिर भी प्रशासन इसको कार्रवाई नहीं कर रहा है। सोचने की बात है, वो आदमी को जान से मारने की धमकी दे रहा है, उस आदमी ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, ये बात भी उसने लिखी है। और हाल ही में ये भी कहेंगे कि कब्जा करता रहा है, लोगों ग्रामीणों को कहना है सूत्रों की यही जगहों पे कब्जा कर रखा है, ये इसलिए राजनीति का दोष जमा रहा है। एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी प्रमोद, बिल्कुल हमने आपकी पूरी बात सुनी, जनता ने हमारी पूरी बात सुनी है। प्रमोद, आपसे जानना चाहूंगी, राजनीतिक दबाव का पूरा कहीं ना कहीं मान सकते हैं ये कोई मामला है? जिस तरीके से अभी तक देख रहे हैं, आपने बताया भी, राजनीतिक दबाव के बावजूद अब हम सबसे पहला सवाल एक ये भी बन जाता है, बड़ा सवाल, कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक बहुत अहम सवाल है, इससे पहले भी इनके खिलाफ कोई और इस तरह की वारदातें सामने आई हैं या पहली बार ही इस तरह का कोई मामला यहाँ सामने आया है? सरपंच के खिलाफ की बात कर रही हूँ मैं। मैडम, सरपंच के खिलाफ पहले भी 2 से 3 मामले हो, पहले भी एम्बुलेंस गवर्नमेंट को भी इन्होंने दादागिरी आपस में लड़ाई के कारण उस हॉस्पिटल ले जाया, एम्बुलेंस को भी फोड़ दिया था बीच रोड पर, इसके 2 लोगों ने मिलकर एम्बुलेंस को भी तोड़ दिया गया था। और बिजली चोरी के भी आरोप इसके ऊपर लगे हुए हैं, उसके मुकदमा भी दर्ज हुआ है। एक इसने गन को फायर किया हुआ, उसका वीडियो भी चला, उसके खिलाफ इसका मुकदमा, इसके आए दिन मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। और ये आज चौथी है, और सर मुकदमा ग्रामीणों को मारते हुए थी। ये तो दबंग ही नहीं, गुंडा ही कर रहा है, सरपंच ही नहीं कर रहा है, गुंडा ही, लोगों को दबाव बनाना और सरपंच का निजी फायदा उठाना। देखिए, हम तो हमारे चैनल के माध्यम से हम तो यही चाहेंगे कि न्याय मिलना चाहिए, दोषी कोई हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो व्यक्ति है, जो जिसके साथ ये पूरी हिंसा हुई, उसको न्याय मिलना चाहिए। और प्रमोद जोशी, आपने इस पूरी खबर पर प्रकाश डाला, हम चाहेंगे इस पूरे मामले का पल पल का अपडेट हम तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के प्रमोद जोशी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ब्यूरो चीफ उदयपुर संभाग से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रमोद जोशी हमारे साथ थे, जिन्होंने इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। आपने देखा कि किस तरीके से कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें जो हैं हैरत में डाल देती है, बड़ा सवाल जो है सीधे तौर पर प्रशासन पर खड़ा करती है, और कहीं ना कहीं फिर इसका जो दूसरा सवाल है अपने आप ही सरकार के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। जनता जो है वो जानना चाहती है कि आखिरकार ये गुंडागर्दी क्यों, आम जनता को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, बड़ा एक सवाल है। राजसमंद से खबर देख रहे हैं, राजसमंद जिले के उतनौल से ग्राम पंचायत के प्रशासक सरपंच विजेंद्र उर्फ जितेंद्र पर दबंगई का आरोप लगाया जा रहा है, ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है, पीड़ित के द्वारा लगाई जा रही है। इस पूरे मामले में क्या कुछ सच्चाई है, ये तो प्रशासन की कार्रवाई के बाद ही है, वो साफ तौर पर सामने आ सकेगी। फिलहाल की बड़ी खबर पे इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21, अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।